सुखद संवाद है, सुखद संकेत है कि सबने चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का लोहा माना था और पश्चिम बंगाल का चुनाव वो प्रमाणित कर दिया, चूंकि उन्होंने चुनाव परिणाम से पहले जो परिणाम के फल आने वाले थे बताया था, अक्षरशः वही हुआ। तो ऐसे रणनीतिकार अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए सुखद संकेत है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि किसानों का विरोध जारी रहेगा। केंद्र बातचीत को तैयार नहीं है। हम 22 जुलाई को दिल्ली जाएंगे और संसद के बाहर बैठेंगे। 200 लोग प्रतिदिन जाएंगे और संसद भवन के बाहर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी, विपक्षी और तमाम देश की जनता किसान और किसान नेताओं के साथ, किसान आंदोलन के साथ है। लेकिन एक दुख की बात है, जो अन्नदाता जिनके मेहनत के बल पे हमें अन्न प्राप्त होता है, उनका सुनने वाला भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आंदोलनकारी से, किसी सत्याग्रही से भारत सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार लोकतंत्र में हुआ। आखिर किस बात से डर है? किनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण अन्नदाता से बात करने में घबराहट महसूस हो रही है? उन लोगों ने, हम सबों ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री अब गुप्त तरीके से नहीं तो खुले मन से आप लाल किले से किसानों के साथ सीधी बात कीजिए। हालांकि मीडिया से बात करते नहीं, लेकिन एक बार कम से कम किसान नेता की बात आप लाइव तो कर लीजिए। हालांकि लाइव पे वो डरते रहते हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि किसान की बात माने, अन्नदाता की बात माने, हट को छोड़े। केंद्र ने आगाह किया है तीसरी लहर को लेकर के, और उनका कहना है कि लोग तीसरी लहर को गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं और इसे इस रूप में ले रहे हैं कि जैसे कि मौसम अपडेट जो होता है वो दिया जाता है, उसको इस रूप में ले रहे हैं और गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए, देश का आवाम, देश के विपक्ष लगातार इस महामारी को गंभीरता से लिया। इस महामारी को पहले वेव से पहले भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आगाह करते रहे, तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं समझे। दूसरे वेव में भी आगाह किए, तब भी प्रधानमंत्री नहीं समझे। जनता तो समझी, सजग हुई, इसलिए मात्र 50 लाख जाने गई। अगर जनता नहीं समझी होती तो न जाने कितनी जाने जाती। तो जनता तो देश के समझदार हैं, लेकिन कम से कम सरकार और नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, जिससे कि आने वाले वेव को रोकने में हम सफल हों। कांग्रेस झारखंड सरकार से कांग्रेस के विधायक काफी खफा हैं और अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। वहाँ स्थिति बहुत भयावह है। सारे जो मैंने असंतोष व्यक्त करने वाले विधायक हैं, वो पार्टी आला कमान से एक बैठक चाहते हैं। उनकी बात सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है, इसको लेकर के आगाह कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, उसके नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार में है और चुनाव से पूर्व हम लोगों का अलायंस था। कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार के कामों से असंतुष्ट नहीं है, लेकिन झारखंड सतत विकास करे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता है और वहाँ के मुख्यमंत्री की भी ये चिंता है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दूसरे रूप में तूल दे रही है। कहीं से कांग्रेस पार्टी झारखंड सरकार से, झारखंड के मुख्यमंत्री से कहीं कोई नाराजगी उनकी नहीं है। कई बिंदुओं पर हमारे नेता अपने राष्ट्रीय नेता से मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। बिहार के भी माननीय विधायक हमारे राष्ट्रीय नेता से मिले, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आला कमान से बीच बीच में हमारे तमाम विधायक मिलते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार से नाराजगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।